गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति जो करंट अफेयर का सेगमेंट रहता है, आज 16 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर जो है हम देखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कुछ जीएस के कुछ तथ्यात्मक चीजें हैं, उन पर भी हम डिस्कस एवरीडे करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार जो किसे प्रदान किया गया है? शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज ऑफ द ईयर 2025? डोनाल्ड ट्रंप, हितियाको, मारिया कोरिना मचाडो और नरेंद्र मोदी। ये बेसिकली मारिया कोरिना मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो, ये बेसिकली वेनेजुला की हैं, वेनेजुला की प्रतिपक्ष नेता हैं और इनको जो है 2025 नोबेल पीस जो है दिया गया है। ठीक है, नोबेल पीस दिया गया है। वहां पर वेनेजुला में इन्होंने लोकतंत्र स्थापित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जो सरकारी तंत्र था उसका जो विफल हो गया था उसके प्रति जो है वर्क किया और एक अच्छे जो है लोकतंत्र की स्थापना करने में मारिया कोरिना मचाडो का जो है महत्वपूर्ण योगदान वेनेजुला में पड़ता है। वेनेजुला एक दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। ठीक है, और अगर हम देखें नोबेल के लिए जो शांति है, नोबेल के लिए शांति जो है पुरस्कार वो ओस्लो द्वारा दिया जाता है। ओस्लो नॉर्वे में ही है, वहां से दिया जाता है। ये अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर आधारित है, यानी उनकी जो है अल्फ्रेड नोबेल ने शांति के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है जिसका आविष्कार किया था उसके बाद जो है इन्होंने शांति के लिए जो है पहल करते हुए इन पुरस्कारों की शुरुआत की थी। ठीक है, और अगर हम देखें रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसको जो है लगभग 3 बार जो है जो नोबेल शांति पुरस्कार है प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2025 में विश्व मैसेज यूनिवर्स, ये विश्व मैसेज यूनिवर्स का खिताब किस प्रतिभागी को प्रदान किया गया है? टाइटल ऑफ द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2025 वाज अवार्डेड टू कंसल्टेंट ऑफ फ्रॉम व्हिच कंट्री? ये भारत, फिलीपींस, सिंगापुर, जापान। भारत की हैं सैरी सिंह। सैरी सिंह को जो है ये मैसेज यूनिवर्स 2025 जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये जो आयोजन है ये फिलीपींस में हुआ है। ये आयोजन फिलीपींस में हुआ और लगभग 120 प्रतिभागियों में से सैरी सिंह ने जो है ये अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, इससे पहले भी अगर हम मिस यूनिवर्स की बात करें तो मिस यूनिवर्स सबसे पहले जो है 1994 में सुष्मिता सेन ने जो है इसको प्राप्त किया था। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता और फिर 2021 में जो है हरनाज संधू जो है उन्होंने जो है ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। तो अभी ये भारत में जीता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? इंडिया कंडक्ट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण विद विच कंट्री? फ्रांस है, नेपाल है, मालदीव है, जापान है। और जो सूर्य किरण है, सूर्य किरण अभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के मध्य होता है। भारत और नेपाल के मध्य जो है इस संयुक्त अभ्यास का जो है आयोजन होता है। और इसकी अगर हम शुरुआत करें सूर्य किरण की तो ये 2011 से है और ये अब की बार जो है इसका 18वां संस्करण है जो राजस्थान में जो है आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट देखते हैं, जोरावर क्या है? व्हाट इज जोरावर? मिसाइल है, युद्धपोत है, हल्का टैंक है, पनडुब्बी। जोरावर जो है एक हल्का टैंक है और इसको जो है बेसिकली लद्दाख और पश्चिमी क्षेत्र में जो है चीन पर जो है तैनाती इसको जो है किया गया है। ठीक है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में जो है पहाड़ियों या जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें आसानी से जो है शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जोरावर क्या है? हल्का टैंक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, समलैंगिक विवाह को वैध मान्य बनाने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस और मलेशिया। ये बेसिकली अभी थाईलैंड ने जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया की ये जो है पहली कंट्री है जिसने बेसिकली जो है जो समलैंगिक विवाह है उसको जो है मतलब एक किस्म से अपनाया है। अगर हम दक्षिण एशिया कंट्री की बात करें, दक्षिणी एशियाई कंट्री की बात करें तो वो बेसिकली जो है नेपाल है। और अगर विश्व की सबसे पहले बात करें तो विश्व में जो है ये सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आता भी है। विश्व में सबसे पहले जो है नीदरलैंड ने वर्ष 2001 में नीदरलैंड ने वर्ष 2001 में जो है इसको अपना लिया था। समलैंगिकता को जो है अपनाने वाला ये विश्व का पहला देश था। दक्षिण पूर्व एशिया देशों में हम बात करते हैं तो थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए,
वर्ष 2025 में भारत और किसके देश के साथ इंदिरा अभ्यास आयोजित किया गया? इन 2025 इंडिया कंडक्टेड द इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? फ्रांस, नेपाल, रूस, अमेरिका। ये बेसिकली रूस के साथ जो है इंदिरा इंदिरा जो इंदिरा अभ्यास जो है ये भारत और रूस के मध्य होता है। ठीक है, भारत और रूस के मध्य आपसी समझ और एक बड़े पैमाने पर जो है इस एक्सरसाइज का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, जिससे जो है रणनीतिक समझदारी बने और विश्व पटल पर जो है एक अलग से विश्वास बने। ठीक है, नेक्स्ट देखें। निम्न में से ईरानी कप 2025-26 का खिताब किसने जीता? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द ईरानी कप 2025 और 2025 से 20? विदर्भ है, शेष भारत, दिल्ली, तमिलनाडु। ये विदर्भ ने जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा, रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर जो है क्रिकेट का ये ईरानी कप है, ईरानी कप। ठीक है, विदर्भ ने जीता है। ठीक है, और ये जो ईरानी कप है ये रणजी ट्रॉफी की 25वीं सालगिरह पर जो है इसका शुरुआत 1959 और 60 के लगभग किया। नेक्स्ट देखें। ऑल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट वाज ऑल इंडिया द फर्स्ट ऑल वुमेन सेंट्रल स्टोर यूनिट इनॉग्रेटेड? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में किया गया है। और कोल इंडिया जो है, अगर हम कोल इंडिया की बात करें, ठीक है, पहली यूनिट जो है, पहली महिला यूनिट, महिला केंद्रित जो है स्टोर जो है, केंद्रीय स्टोर जो है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ में जो है इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है। कोल इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्ष 2011 में जो है इसको जो है महारत्न कंपनी जो है बनाया गया था, महारत्न कंपनी जो है बनाया गया था। और कोल इंडिया जो है, अगर आप देखो सार्वजनिक क्षेत्र की जो है, सार्वजनिक क्षेत्र में ये विश्व की सबसे बड़ी जो है कोयल उत्पादन कंपनी, कोयला उत्पादन जो है कंपनी है। तो कोल इंडिया का हो गया आपका पहली महिला छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता? विच इंडियन एथलीट वॉन अ मेडल ऑफ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन नॉर्वे? ये मीराबाई चानू है, कर्णम मल्लेश्वरी है, कुंजन रानी देवी है और गुरदीप सिंह है। अच्छा, ये जो है मीराबाई चानू ने जीता है और ये जो है इन्होंने 2025 में रजत पदक जो है यहाँ से जीता है। इससे पहले इन्होंने जो है ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक में। और विश्व चैंपियनशिप पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो प्रतिभा से भरी है मीराबाई चानू। अच्छा, जो कर्णवेल माहेश्वरी हैं, इन्होंने जो है सबसे पहले भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये मीराबाई चानू इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मिशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस टिल विच ईयर? 2025 टू 31, 2026 से 31, 2027 से 29, 2029 से 30। तो आत्मनिर्भर का लिए ये जो दलहन मिशन है आत्मनिर्भर के लिए, इसमें जो है सरकार ने 2025 से 31 तक लगभग 6 वर्षों के लिए जो है आत्मनिर्भरता के लिए जो है ये काम करेगी। और अगर दलहन की बात करें तो विश्व में जो है उपभोक्ता, ठीक है, उत्पादन और आयात तीनों में ही क्या है इंडिया प्रथम स्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा जो तथ्यात्मक रूप से रहता है, पहला इसमें आता है हमारा ये स्थल समीर व समुद्र समीर के बारे में है और ये पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में है। ठीक है, स्थल समीर और इसको आप इस माध्यम से देख सकते हैं। अगर इसको हम स्थल माने और इसको क्या माने, ये हम सी माने, तो डे में क्या होगा, डे में यानी क्या होगा, स्थल भाग जल्दी गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा और समुद्र जो होगा, जल जो होगा वो देर में गर्म होगा। तो इससे क्या होगा, स्थल भाग गर्म होने से लो प्रेशर का एरिया आएगा, निम्न दाब का क्षेत्र आएगा और यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। और क्या होगा, डे में जो हवाएं हैं वो समुद्र से जो है स्थल की ओर चलेंगी, समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी, तो इसको बेसिकली समुद्र समीर कहा जाएगा। ठीक, इसके विपरीत रात में क्या होगा, स्थल भाग जो है रात में जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक, तो यहाँ हाई प्रेशर हो जाएगा और यहाँ जल में क्या होगा, ये पूरे दिन की जो सूर्य की तप किरणें हैं अंदर तक जाएगी और ये भाग जो है क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा।
तो रात में क्या होगा, इसमें हवाएं जो हैं इससे जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, तो इसको जो है स्थल समीर कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक इन समुद्र के समीर के माध्यम से जो है तापमान में जो है वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। इसी तरह अगर हम पर्वत समीर की बात करें, तो पर्वत और समीर और घाटी समीर की बात करें तो क्या होगा, जैसे घाटी में ये क्या होगा, डे के समय यानी दिन के समय क्या होगा, ये भाग जो है ये भाग जल्दी गर्म होगा, जल्दी गर्म होगा। तो गर्म होने से क्या होगा, और ये भाग गर्म होने से यहाँ क्या होगा, लो प्रेशर है। ठीक, और ये भाग जो है घाटी का ये ठंडा रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो दिन के समय क्या होगा, जो हवाएं हैं वो घाटी से ऊपर की ओर चलेंगी, दोनों घाटी से क्या होंगी, ऊपर की ओर चलेंगी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, घाटी से मिलेंगे। ठीक, रात में जस्ट इसका क्या होगा, उल्टा होगा रात में। ठीक, ये भाग क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा, जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा, और ये भाग क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, डे में ऊपर से जो है घाटी की ओर जो है पवन चलेंगी, इसको क्या कहेंगे, पर्वत से। तो ये जो है तापमान के मेंटेन को रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भारत पर अरबों के आक्रमण के बारे में है। और भारत पर अरबों आक्रमण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आक्रमण है 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, उसने जो है सबसे पहले 712 एडी में जो है अरब आक्रमण था, ये पहला अरब आक्रमण था। ठीक है, उस समय जो दाहिर का राजा था, दाहिर जो है वो सिंध का राजा था। ठीक है, सिंध का राजा था। इसने 712 में आकर यहाँ पर जो है अटैक करने के बाद जजिया कर को जो है सबसे पहले जजिया कर को लगाया। ठीक है, हालांकि इससे जो है ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। तो सबसे पहला जो आक्रमण है 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है ये लिया गया। अच्छा, उसके बाद अगर देखें, ये मोहम्मद गजनी है, गजनी साम्राज्य इनमें स्थापित हुआ था। ठीक है, ये अगर देखें गाजी की उपाधि जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी, सबसे पहले गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में जो है, ठीक है, और अगर देखें मोहम्मद गजनी ने लगभग 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसमें 1001 में वाहिंद की प्रथम लड़ाई, वाहिंद की जो प्रथम लड़ाई है, जयपाल शासक थे उस समय इंडिया में, वाहिंद के राजा, उनको हराया गया। उसके बाद 1008 में वाहिंद की दूसरी लड़ाई, जिसमें अनंत जयपाल के भतीजा था आनंद पाल, उसको पराजित किया उसने। ठीक है, उसके बाद 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा, ठीक है, उस समय जो है भीम प्रथम यहाँ पर सोलंकी शासक जो है शासन कर रहा है। ठीक है, तो ये गजनी के बारे में। दूसरे अगर हम आक्रमणकारियों में देखें तो मोहम्मद गोरी के बारे में आता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी जो है, ठीक है, गौर वंश के शासक थे और भारत में इन्होंने सबसे पहले 1175 में अटैक किया। फिर 1178 में इन्होंने जो है भीम द्वितीय ने इनको जो है पराजित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इनको जो है पराजित कर दिया था। फिर 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध में ये पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे, गौरी के द्वारा मार दिए गए। उसके बाद 1194 में गढ़वाल शासक, ठीक है, जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गौरी और गजनी दोनों के ही जो सेना में भर्ती हिंदुओं के जो अधिकारी लोग थे वो बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हिस्ट्री का एक सेगमेंट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन सेगमेंट के लिए जो है और मोर चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनसे जो है आप लोगों को एवरी डे प्रत्येक दिन जो है करंट अफेयर या जो इस तरह के जो सेगमेंट है आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं और तब तक के लिए धन्यवाद।